हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह की शुरुआत जो है वो हमारी हो चुकी है। सॉरी, ये सुबह का ब्लॉग नहीं है, मैं तो भूल ही गई और मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये ब्लॉग जो है वो है बृहस्पतिवार का और ये स्कूल से आने के बाद का वीडियो है, करीब दोपहर के बाद का वीडियो है। तो स्कूल में ना सर का जो हमारे सर थे तो उनके घर पे जामुन का पेड़ था, तो वो जामुन लेके आए थे। फिर हम माँ बेटियों ने सबने मिलकर मतलब जामुन में नमक डाल के ना खूब खाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसा कि अभी सीजन भी चल रहा है। उसके बाद आपको पता है, ये जो पिछले से जुड़े हुए हैं मुझसे, तो उनको पता है ये कितना ज़्यादा मेरा जो काम है अभी कपड़े धोने का ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डबल डबल कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े रहते हैं, रात के अलग, दिन के अलग, स्कूल के अलग। तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मुझे सुबह मेरा जो सबसे जो काम रह जाता है स्कूल जाने से पहले, वो कपड़े धोने का ही काम रह जाता है। तो गर्मी की वजह से ना दोपहर को भी आके नहाना पड़ता है। बच्चे भी नहाते हैं शाम के समय फिर से। तो फिर वो वाले कपड़े हो गए। एक देखिए, शाम रात को जो कपड़े होते हैं वो अलग, एक दिन हम स्कूल जाते हैं वो कपड़े हो गए, फिर हम दूसरे दिन को स्कूल से आए वो कपड़े हो गए, फिर हमने घर पे पहनने वाले बहुत समझ लो 3 जोड़ कपड़े जो होते हैं वो एक जन निकालता है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और कपड़े धोते धोते ना मेरे बिल्कुल दिमाग ख़राब रहता है। जब स्कूल खुल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, अभी तो माही का स्कूल नहीं खुला है, नहीं तो माही की भी ड्रेस बढ़ेगी। हस्बैंड जी के भी हर दिन कपड़े निकलते हैं। तो इस तरीके से ना कपड़े का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल ब्लॉग रहेगा। मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी शुरुआत जिसने ना एकदम लाइफ चेंज कर दी मेरी। और ऐसा क्या जो हुआ मेरी लाइफ में, ऐसी मैंने क्या शुरुआत की जिससे मेरी लाइफ में ना एकदम लाइफ जो पूरी थी मेरी परिवर्तित हो गई, उसमें परिवर्तन आया। और उससे मेरी खुशियाँ वो थी वो जितने सारे दुख थे वो सारे खुशियों में बदल गए। तो आप भी अगर इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मतलब आपको करूँगी मैं अपनी कहानी से, अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों से जो आपके साथ साझा करूँगी। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो बस लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। लाइक कमेंट के साथ आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो देखने के लिए मिले बहुत ही ज़्यादा। जहाँ तक मुझे लगता है और मेरी कोशिश रहती है, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और आपको ना कुछ उससे सीखने को मिले, कुछ ना कुछ आप उससे मोटिवेट हो मुझसे, इस तरह के वीडियो मैं लाती हूँ। और मेरा मकसद बस एक ही है। जैसे मैंने अपनी लाइफ ना मतलब हर हाउसवाइफ एक इस तरीके की मतलब ये शब्द है, एक हाउसवाइफ जो हम औरतों को मिलता है और उस कैटेगरी में हम आ जाते हैं, जिसमें हमको ना शुरुआत करना किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, ए टू जेड, सिर्फ घर के कामों को छोड़कर, जो घर के हाउसवाइफ वाले जितने काम रहते हैं उनके कामों के अलावा अगर हम कुछ नए करने की शुरुआत करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सब से हमको निकलना है। और हमको बेचारी जो बोलते हैं ना, अरे बेचारी क्या करेगी, उसका तो पति साथ नहीं देता है, उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, उसका कोई सपोर्ट भी नहीं है, बेसहारा है, इस तरीके के शब्द ना हमको अधिकतर मिलते हैं। तो उन सब शब्दों से आपको किस तरीके से बचना है, आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो किसी टाइम पर ना हर औरत एकदम से परफेक्ट नहीं होती है। कुछ ना हालात होते हैं, कुछ वक्त होता है, कुछ लोग होते हैं जो उसकी लाइफ में आते हैं और इतना ज़्यादा ताने, इतनी ज़्यादा उसको ना मजबूर करते हैं, तभी उसकी लाइफ चेंज होती है। किसी टाइम पर ना सीधी-सादी और एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ हर कोई करता है स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ पर जब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और जब उसको किसी भी काम को लेकर ना रोका जाता है, टोका जाता है, कुछ नहीं मिलता है, तब वो मतलब अपने हक़ के लिए जब वो खड़ी होती है ना, तो सबको बुरी लगती है। ये बात हकीकत है और 100% सही है। जब तक आप अपने हक़ के लिए नहीं लड़ते हो और सबके लिए, सबकी खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहो ना, तब तक सब खुश रहेंगे। और जिस दिन आपने अपने बारे में सोच लिया, अपना एक नया डिसीज़न ले लिया, आप नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हो ना,
तब सबको आप खटकने लगोगे कि अरे ये क्या, ये तो मतलब क्या रहता है ना कि अरे ये तो खाना बनाने का काम ना, खाना बनाने का और बच्चों को पालने के काम से अरे ये क्या कर रही है, ये आगे निकल रही है, हमसे ऊँचे लेवल पे जा रही है। तो काफ़ी समाज का ये समाज है ना, तो इसकी सोच बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनकी सोच को ना हमको नहीं बदलना है, हमें खुद को बदलना है। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, किस चीज़ को, कुछ भी ए टू ज़ेड हमको मुझे नहीं पड़ता है। मैं अपना बोलूँ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप समझ लो, चाहे इसमें मेरी बेशर्मी समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो आपको जो सही लगता है। लेकिन हाँ, मैंने इन्हीं तरीक़ों से अपनी लाइफ़ में जो परिवर्तित मेरे हुआ है, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ़ चेंज की है, वो इन्हीं का मतलब बातों को अनसुना करके ही की है। अगर मैं उस टाइम पर सबकी बातों को सुनती और जो मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया है, शायद मैं उसी घुटन में अपनी लाइफ़ को ना पूरा बर्बाद कर देती। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा अपने बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो दुश्मन बनते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुश्मन तभी बनते हैं। और आपने देखा होगा, जो औरत कामयाब रहती है ना, तो उससे औरत हो गया या आदमी हो गया, कोई भी हो गया ए टू ज़ेड, जब वो कामयाब होता है और प्रकृति के रास्ते पर जब चलता है ना, तो उसको सबको वो खटकने लगता है। और जब वही ना उल्टा होता है, जब हम लोग दुखी होते हैं, मजबूरी रहती है हमारी, तो हम सबको अच्छे लगते हैं। सब हमको क्या करती है बेचारा, क्या करेगा, कुछ कर भी नहीं सकता, इस तरीके का करते हैं। आपने देखा होगा, जितने ज़्यादा अमीर होते हैं उनके उतने ज़्यादा दुश्मन होते हैं, क्योंकि ना क्या होता है कि हम दूसरे की प्रगति देखकर या दूसरे का विकास देखकर उनकी ना जब तरक्की होती है उसको देखकर थोड़ी सी जलिस होती है। तो इस तरीके से हमको नहीं करना होता है जलिस। देखिए, आपको भगवान ने 4 हाथ पैर दिए हैं, आपको बुद्धि दी है, आपको दिमाग दिया है, जिससे आप सोच सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो। किसी के आगे मतलब हाथ फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, हर हाउसवाइफ़ को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ी होइए, आत्मनिर्भर बनिए, और एक जो भी आपके अंदर हुनर है, सबसे पहले आप उसको पहचानिए। नौकरी अगर आप सक्षम हो तो नौकरी करिए। घर के काम अगर आप घर के कामों में के साथ-साथ आप कुछ भी करते हैं, सिलाई का, पार्लर का, ट्यूशन का, और बहुत सारे काम है, बुनाई, कढ़ाई, बहुत सारे काम हैं। अगर आपको एक भी काम उनमें से आता है, तो आप उस हुनर को ना बिल्कुल दबाइए मत। किसी के लिए नहीं दबाइए कि भई इतने सारे घर पे काम है, अरे मैं अपना जब काम करूँगी तो मैं इनको कब टाइम दूँगी, या मेरे घर के काम है वो पड़े रहेंगे। भाई पड़े रहने दो ना। आपकी कोई ज़िंदगी भर का आपने ठेका नहीं ले लिया है कि आप बच्चों में और घर के चूल्हे चौके में घुसकर अपनी लाइफ़ को बर्बाद करोगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जितना जब तक ना हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, शुरुआत थोड़ी कठिन होगी। शुरुआत में जब आप किसी काम को करोगे ना, तो सबको खटकोगे, अरे क्या कर रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर में सारा काम पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, सबके साथ ये होता है। लेकिन उस टाइम पर सबको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जैसे आप उसमें ना सफलता प्राप्त करोगे, धीरे-धीरे बढ़ते रहोगे, तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और सब आपके सपोर्ट में हो जाएँगे। शुरुआत में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, बस हमको खुद से ही खड़ा होना पड़ता है, खुद से ही अपने रास्ते हैं वो खुद से ही बनाने पड़ते हैं, और खुद से हमको एक मकसद, एक टारगेट अपने दिमाग में खुद से ही बनाना पड़ता है। आप सोचो कि हमको कोई सामने से सपोर्ट करेगा या हमारा हाथ पकड़ के बोलेगा कि चलो हम इस रास्ते में आपके साथ हैं, कोई नहीं बोलता है। बस एक जब तक ना आप खुद से शुरुआत नहीं करते हैं तब से किसी काम में, तब तक आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। जब आप शुरुआत करते हो और जब यकीन दिलाते हो सामने वालों को, हाँ हम इस सफ़र जो हमने रास्ता चुना है वो सही है, इस पर हम सच में तरक्की करेंगे या सफलता प्राप्त करेंगे, तो सब लोग आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, मेरा भी क्या था, यूट्यूब चैनल था, मेरा सिलाई का काम था और पढ़ाई थी। पढ़ाई जब मैंने की थी तो बहुत रोका गया था मुझे कि नहीं, पढ़ाई करके क्या ही करना है, बच्चों को ही संभालना है, अब इतना पैसा क्यों ख़राब करना है। आज मैं बीटीसी की डिग्री है मेरे पास। स्कूलों से आप यकीन नहीं करोगे, स्कूलों से ऑफ़र आ रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में आइए, हमारे स्कूल में आइए। 3 स्कूलों से ऑफ़र आ चुके हैं। तो अगर मैं उस टाइम पर रुक जाती, सबकी बातों में आ जाती, और वो तो शुक्र है मेरे हस्बैंड जी का कि उन्होंने मेरी पढ़ाई नहीं रुकवाई। अगर वो रुकवा देते उस टाइम पर, तो आज मैं मतलब जब डिप्लोमा में
पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं करती तो मैं अपने आप को बीटीसी या टीचर नहीं बोल सकती। पढ़ाने के लिए देखिए पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन एक मेरे पास डिग्री है, एक पद है मेरे पास कि मैं हाँ इस लेवल की हूँ, इस लेवल पे मैं ये काम कर सकती हूँ। तो इस तरीके के ऑफ़र शायद नहीं आते। तो आज जब मैं इस लेवल पर पहुँची हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा मतलब एक अंदर से लगता है कि सही किया मैंने उस टाइम पर। उस टाइम पर वो कुछ लोग नाराज़ हुए थे, लेकिन आज वो लोग खुश हैं। तो इस तरीके से सब देखिए उस टाइम पर ना नाराज़ होते हैं, बाद में हम सबको मना लेते हैं। बस उस काम में ना सफल होकर दिखाइए, तभी सब लोग मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने लड़ाई झगड़ा करके नई शुरुआत कर ली और फिर हमने उस काम को बीच में ही छोड़ दिया, फिर लोगों का ना और ताना बन जाता है, उड़ तो बहुत रही थी, किया कुछ हो पाया तुमसे, कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये वाला हम पे फिर ताना रख दिया जाता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुछ करने के लिए हमको एक बेहतर शुरुआत करनी है और उस पर अडिग होकर और मन में ना एक पक्का संकल्प बनाना है। चाहे आपको नींद कम लेनी पड़े, चाहे आराम ना करना पड़े, कुछ आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। और अभी का कुछ खोना ना बाद में बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब लाइफ में होता है। जैसे कि मैंने उस टाइम पर थोड़ा-सा सबके गुस्सा सबकी बर्दाश्त की थी, लेकिन आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है, जो मुझे स्कूल से, टीचरों से और बच्चों से जितना सम्मान मिल रहा है, शायद वो उस टाइम पर अगर मैं रुक जाती तो इसकी हकदार मैं कभी नहीं बन पाती। तो फिर ऐसे ही मैंने अपना सिलाई का काम शुरुआत किया। कुछ कभी मुझसे सिलाई हो पाई, कभी कपड़े बिगड़े, कभी सँभले, लेकिन मैंने अपने काम को ना रोका नहीं, करती रही और आज मेरा जो सिलाई का काम है आप देख ही सकते हो, एक भी दिन का ऐसा नहीं है, मोहलत नहीं होती है कि मैं सिलाई का काम, मेरा मन भी करता है कि नहीं आज सिलाई का काम नहीं करूँगी, लेकिन इतने सारे काम रहते हैं तो मुझे सिलाई का काम करना ही पड़ जाता है। और वो भी स्कूल के साथ, हाउसवाइफ़ के साथ, होम बुटीक के साथ और अपने जो है यूट्यूब चैनल के साथ ही साथ मैं इतने सारे कामों को करती हूँ। तो बस क्या है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का फल तो मिलता ही है, ये तो बात पक्की है। और आपने एक बात देखी होगी ना कि हम एक बहू और एक बेटी चाहे कितना भी अच्छी हो, बहू की बात जहाँ तक मैं कर रही हूँ, कितनी भी अच्छी हो, बहू हो गया कोई भी हो गया पर्सन, कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे से सबको खुश रखता हो, लेकिन ना कभी कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता है। उसकी कमियाँ तो गिना देंगे, लेकिन तारीफ़ नहीं करेगा कोई, अरे हम ये इतनी अच्छी है, सबका इतने अच्छे से ख्याल रख दिया। तो कोई आपकी तारीफ़ ना करने वाला है, ना कदर करने वाला है। तो हमें क्यों, जब हमारी किसी को कदर ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं पड़ी है, तो हमको क्या करना है, हमको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। जिससे हम, जैसे हमारे माँ-बाप ने सब परेशानियों को झेलते हुए हमको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, तो हमारे आगे भी बच्चे हैं। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मेरा मकसद है जैसे मेरे माँ-बाप ने, मेरे भैया ने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया, लिखाया, तो मैं भी चाहती हूँ मैं जिस तरीके का भविष्य मुझे मिला है मेरे माँ-बाप के ज़रिए, उसी तरीके का भविष्य मैं अपनी बेटियों को दे सकूँ। मेरा ये कर्तव्य भी बनता है, जो उस कर्तव्य को मैं जभी पूरा कर पाऊँगी जब पैसे होंगे, है ना? और जब पैसे होते हैं तभी हम हर काम को कर सकते हैं। आजकल ना पैसों की वैल्यू, रिश्तों से ज़्यादा जो महत्व है वो पैसों को दिया जा रहा है, हर जगह दिया जा रहा है। हम अगर नहीं भी देते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं पैसों को महत्व, हम उसको, रिश्ते को महत्व दे रहे हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो सिर्फ़ पैसों से ही महत्व दे रहा है, उसे हमारी कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो भाई इतनी ज़्यादा भलाई, इतने ज़्यादा अच्छे बनने की क्या ज़रूरत है? नहीं बनो ना वहाँ पे अच्छा। जो जैसा है उसको वैसे लेके चलो। जहाँ तक मेरा लगता है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सामने वाले का रिएक्शन है आपके प्रति, जैसा वैसे ही रखो। ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडल नहीं मिलता है और ये मेडल किसी काम में भी नहीं आता है। तो क्या होता है, काफ़ी हाउसवाइफ़ होती हैं, जैसे शुरुआत में क्या किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने धोने बैठ जाती हैं। रोने धोने का काम जो था वो मैंने बहुत किया है और अब इतना ज़्यादा रोना नहीं आता है, इतना ज़्यादा मैं नहीं रोती हूँ। और पहली बात, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी के लिए रोऊँ या किसी के, कोई मुझे परेशान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली मेरी है, लेकिन वहाँ मैं बहुत कम जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी बहनों को कमेंट करती हैं और बहुत सारी बहनों को मैंने अपने आसपास देखा है कि फैमिली में ये है, फैमिली में वो है। तो इस तरीके से ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। मेरी एक स्कूल में मैडम है ना, तो वो बताती हैं अपना घर का, तो बहुत ज़्यादा वो पता क्या करती हैं, स्कूल भी आती हैं, सारा काम करके स्कूल आती हैं, फिर बच्चों को ट्यूशन देती हैं। इसके बावजूद भी उनकी एक पैसे की वैल्यू घर पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ़ है। उनको लगता है कि
मतलब बच्चे को संभालना उनकी ज़िम्मेदारी है, घर में सबकी सेवा करना उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन पैसे कमाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आज उन्होंने पैसे कमाती हैं, उसी वजह से आज उन्होंने अपनी ननद की शादी ना बहुत अच्छे घर में की। अगर शायद वो पैसे नहीं कमाते होती तो इतने अच्छे घर में उनकी शादी नहीं हो पाती। उनकी बेटी है, 3 साल की हो जाएगी, उनको इतने अच्छे स्कूल में डाला। हस्बैंड की सैलरी ना इतनी कम होती है बहुत ज़्यादा, उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। तो आप बिल्कुल डरिए मत, एक शुरुआत करिए। बेहतर शुरुआत जब आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जल्दी आप सफल होगे। तो यहाँ पर हमारे सूट की, स्कूल ड्रेस की, मैंने सूट की कटिंग की थी और यहाँ पर सलवार की कटिंग की थी। तो मैं इसमें कुछ बता नहीं पाई आपको। तो सूट का क्या सिंपल सा मैटर रहता है। और एक सिस्टर ने पूछा था तो मैं उनको कुर्ती का जब सूट बनाऊंगी ना तो उसके बारे में बताऊंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।